हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी 2.0 के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे कि 16 के बाद क्वेश्चन किस प्रकार से लगाएंगे। तो सबसे पहले 16वां क्वेश्चन क्या दिया है उसको समझ लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है क्या, 2a माइनस 3b बराबर 4 2 माइनस 1 0 3 और माइनस 2 है। और क्या है 3a प्लस b बराबर दिया 1 0 3 5 माइनस 1 और 4। इस प्रकार से दिया है, कहा गया ए और बी का मान गया। ठीक है, यानी आप भी ए बताना है और बी बताना है, उसे हमें ज्ञात करना है। तो अब बात करते हैं कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले कक्षा 10 के रूल में चलते हैं, जो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से बताया गया होगा समीकरण को। जैसे समीकरण को और इसे यहाँ पे दिया है, मान लेते हैं 2a माइनस 3b और इसको देख लेते हैं 3a प्लस b। सबसे पहले हम किसी एक इसको आपस में हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि अब कैसे इसको हल करेंगे। तो हमारे पास दो चर उपस्थित है, तो दो चर उपस्थित है तो उसको हल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है कि दो चर बराबर होने चाहिए और एक ठो प्लस में होगा एक ठो माइनस में होगा, तो एक ठो विलुप्त हो जाए। क्योंकि एक ठो अगर खत्म होगा तब हम किसी एक का मान निकालेंगे, एक का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम समीकरण में इधर उधर रख के हम आसानी से मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों चरों में से किसी एक चर को बराबर कर लेते हैं, या तो बी को या तो ए को, दोनों में से किसी को। ध्यान दो, यहाँ पे 3b है, यहाँ पे माइनस 3b है, यहाँ पे बस प्लस 3b हो जाएगा। तो दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो प्लस 3b माइनस 3b खत्म हो जाएगा, ए में व्यक्त हो जाएगा। तो ए वाले समीकरण को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में बस 3 से गुणा करते हैं, गुणा करने 3 से गुणा करेंगे तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 9a प्लस 3b इसका 3 यहाँ लग जाएगा 1 3 माइनस 1 0 5 4। दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर दिए। अब कर देंगे तो 9a प्लस 3b इसका 2, इस 3 का इंटू करेंगे तो सब में हो जाएगा 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 0 9 15 माइनस 3 और 12, इस 3 का गुणा सब में हो गया। इसके बाद अब क्या करते हैं, समीकरण इसको भी नाम देते हैं, 3 भी दे सकते हैं इसको। समीकरण 3 और 2 को जोड़ देंगे, सॉरी 1 को, समीकरण 1 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा कि 3b और यहाँ पे माइनस 3b दोनों प्लस माइनस रहेंगे, कट जाएंगे। जब 3b कट जाएगा तो ए में व्यक्त हो जाएगा, तो ए का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 3 व 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा कि बराबर की इधर का इधर के साथ जुड़ेगा और बराबर की उधर का उधर। तो 9a प्लस 3b 9a प्लस 3b प्लस यहाँ पर समीकरण ये क्या है 2a माइनस 3b इजकल टू, अब आप भी का इधर भी जोड़ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 2 पहले इसका वाले को समीकरण 2 को पहले रखेंगे, सॉरी 3 वाले को 3 9 माइनस 3 0 15 12 प्लस 4 2 माइनस 1 0 3 माइनस 2, इस प्रकार से होगा। इसके बाद क्या करते हैं हम प्लस 3b माइनस 3b कट गया, प्लस 3b माइनस 3b कट गया। अब इसके बाद क्या होगा कि 9 2 कितना हो जाएगा 11 बराबर, इसको जोड़ते हैं, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 9 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो 8, अब 15 प्लस 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15, माइनस 3 में 3 जोड़ेंगे तो 0, अब 12 में माइनस 2 जोड़ेंगे तो ए बराबर 1/11, इधर गुणा में है इधर आके भागा बन जाएगा, 1/11 7 2 8 15 0 और 10, इस प्रकार से निकलेगा जो है कि एक। हाँ, और ये कटने लायक रहेगा तो अंदर ले आके हम इसको काट लेंगे, नहीं कटेगा तो यहीं पे हम छोड़ भी सकते हैं, या तो हम इसका अंदर गुणा भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं बी का मान कैसे निकलेगा, किस प्रकार से निकलेगा। अब बात करते हैं कि बी का मान कैसे निकलेगा, ए का तो निकल गया। अब बी का ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण का हमें सहारा लेना पड़ेगा, या तो 1 का या तो 2 का या तो 3। तो हम चाहे जिससे निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चले जाते हैं समीकरण नंबर 2 तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2। आप सभी लोगों को नीचे इसके लिखते जाना है, नहीं कि बगल में लिख दें। अब हम क्या करेंगे, 3a प्लस b इजकल टू क्या दिया है
1 3 -1 0 5 और इस प्रकार से दिया है। तो हम क्या कर लेते हैं कि बी कर 1 0 3 5 -1 और -3, क्योंकि ये उधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस। अब क्या करते हैं, ए का मान लिखेंगे और उसमें 3 का गुणा करके इसके साथ घटा लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा हमारा ए का। बी का 1 0 3 5 -1 और 4 -3 गुणे 1/11 ब्रैकेट में 7 8 0 2 15 गुणा कर लेते हैं तो बी बराबर 1 0 3 5 1 0 3 5, इसके बाद -1 और 4 इस प्रकार से 3/11 हो जाएगा। 3/11 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 3 21/11 और इधर ये 3/11 हो जाएगा ना, 3 एकम 3 3/11 3/11 का जब गुणा करेंगे 2 में तो 3 में 6/11। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हम कर लेंगे 8 3 24/11। अब यहाँ पे जाएगा 15 या 45/11। अब यहाँ पे 0 में करेंगे तो सब कुछ 0 रहेगा और यहाँ पे करेंगे तो 10 या 30/11। इस प्रकार से लिखेंगे। अब दोनों समीकरणों को घटा लेना है तो घटाएंगे तो b बराबर 1 माइनस 21/11 0 माइनस 6/11 3 माइनस 24/11। संगत अवयवों को आपस में जोड़ लेते हैं, घटा दें 5 माइनस 45/11 -1 प्लस -0 यहाँ पे 0। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं तो 4 -30/11 इस प्रकार से हो जाएगा बी का मान। अब इस चीज़ को अब हमें हल करना है। अब हल करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं। इसको हम घटा लेते हैं, 11 कम 11 में से 21 घटेगा तो बचेगा -10/11। 11 से नहीं सुना यानी वही रह जाएगा -6/11। बी इसका 11 3 33 24 में से 33 घट जाएगा। 11 3 33 -24 33 में से 24 36 9 बच जाएगा। अब बटे के 11। अब यहाँ पर 11 5 55 में से 45 घटेगा तब भी -10 बचेगा। सभी लोगों को घटाने आता होगा, भिन्न का जैसे वैसे घटा सकते हैं। अब 1 में से 0 बचेगा -1। 11 चौक 44 में से 30 घटेगा तो 14 बच गया बटे के 11। अब देखो सब में 11 है, हम कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे 20 यहाँ पे देख लेते हैं, शायद दिख नहीं रहा होगा तो ऊपर का इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले। तो हम किस प्रकार से इसको लिखेंगे कि यहाँ से बस 11 हमें कॉमन ले लेना है। तो यहाँ अब 11 1 कम 11 में से 21 घटेगा तो -10/11। इसमें से 0 घटेगा तो वही -6/11। 11 3 33 में से 24 घटेगा तो 9/11। 11 5 55 में से 45 घटेगा तो 10/11। इसके बाद यहाँ पे -1 में से 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 44 में से 30 घटेगा तो 14/11। ये आएगा बी बराबर। अब क्या करेंगे, हम इसमें से 11 कॉमन कर लेंगे तो 11 कॉमन करेंगे 1/के तो 1/11 कॉमन होगा तो -10 -6 9 और 10 और यहाँ पे बचेगा 11, ऐसा कि -11। इसके बाद यहाँ पे बस बचेगा, यहाँ पे -11 कैसे बचेगा, -1 में 1/11 कॉमन करेंगे तो भागा होता है यानी ऊपर जाएगा तो 11/1 यानी -11। इस प्रकार से कॉमन होगा। ए का मान ये है और बी का मान इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। 17 का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, यक्स वाई के मान ज्ञात करना है। यदि कहा गया यक्स प्लस वाई यक्स माइनस वाई बराबर 3 और 1 है तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम कोटि, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। कोटि क्या होता है, इसकी कोटि क्या है, 1/1। एक पंक्ति और एक, ये नहीं प्लस वाले प्लस दोनों मतलब ये एक ही में है। एक पंक्ति और एक स्तंभ है। इसमें भी देखो एक पंक्ति और एक मिस्टेक 2/1 यानी 2 पंक्ति और एक स्तंभ है। इधर से देखो 2 पंक्ति है और एक स्तंभ, इसमें भी 2 पंक्ति और एक स्तंभ यानी 2/1 यानी दोनों की कोटि क्या है, बराबर। तो समान कोटि के आप भी आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं और अगर बराबर हैं
तो यानी कि सभी संगत अवयव क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यक्स प्लस वाई, ये वाई है, यक्स प्लस वाई इसका पहला पहले के बराबर होता है 3 और यक्स माइनस वाई बराबर 1। इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। कक्षा 10 के जैसे विलोपन विधि, समीकरण दोनों को जोड़ लो, वाई से वाई विलुप्त यानी 2x बराबर 4। तो x बराबर 4/2 यानी कि x का मान 2 आ गया, तो y का निकालना होगा। तो y का कोई भी समीकरण ले लो, एक समीकरण 1 से समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 3 है, तो x का मान रख लेंगे तो 2 प्लस वाई इजकल टू 3, तो y इजकल टू 3 माइनस 2 यानी 1। इस प्रकार से इसका सोल्यूशन होगा, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे को। इसके बाद कक्षा 10 वाला तरीका विलोपन विधि से लगा लेंगे, चाहे जो विधि तुमको आ रहा है उस विधि से हल करोगे तो x और y के मान आसानी से निकल जाते हैं। अब 17वां के दूसरे क्वेश्चन की बात, 17वें क्वेश्चन के दूसरे के नंबर की बात, ई वाला कैसे लगेगा। अब हमें देखो यहाँ पे, अब इसकी क्रम या कोटि क्या है, 2/2, इसके भी 2/2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो अब हम यानी पहला पहले के बराबर होता है, तो x प्लस वाई इजकल टू -1। अब यहाँ पर 7 7 के बराबर है, 0 0 कहिए, तो हमसे उससे कोई मतलब नहीं, उससे लेना देना नहीं है, हमें x और y का चाहिए, तो हम बस इसको देखना। और यहाँ पे दिया है 2x बराबर, तो x बराबर 6/3, x का मान 3 आ गया। तो अब समीकरण इसको 1, ये 2 था, 2 से तो 3 निकल गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इजकल टू -1 है। तो अब हो जाएगा यहाँ पे रख देंगे 3 प्लस वाई इजकल टू -1, तो वाई इजकल टू -1 -3 यानी वाई इजकल टू -2, यानी इस तरह से ये मान है। क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से दिया है कि x प्लस वाई 2x प्लस वाई x प्लस वाई प्लस जेड और 0 3 6 5 यानी एक अवयव के बराबर है। तो बताया गया अवयव बराबर एक दूसरे के होते हैं, तो संगत अवयव एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो x प्लस वाई 3 के बराबर होगा, तो x प्लस वाई इजकल टू समीकरण नंबर 1। अब क्या होगा, 2x प्लस वाई इजकल टू कितना हो जाएगा भाई, इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2। एक लास्ट बनेगा जो ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, ये समीकरण नंबर क्या है। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों का मान ये यानी x y z का सबका मान ज्ञात करना, तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले पहले और दूसरे की बात करते हैं। इन दोनों x y इन दोनों को हल कर लेंगे तो x और y का मान निकल जाएगा, बस इसका निकल जाएगा। तो x y का मान यहाँ रख के z का निकालेंगे। तो z का देखो x प्लस वाई दोनों मिला के 3 है, 3 के बराबर रख देंगे इसकी जगह पर 3, यानी कि x प्लस वाई का मान रख देंगे 3, 3 यहाँ रख देंगे, पक्षांतर करके इससे भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 व 2 को देखो जोड़ेंगे तो कोई नहीं विलुप्त होगा, लेकिन घटाते हैं तो विलुप्त होगा। घटाने तो x प्लस वाई इजकल टू 3 और 2x प्लस वाई इजकल टू 5। अब माइनस कर लेंगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई खत्म, प्लस माइनस से घटाएंगे तो माइनस x बराबर -2, तो x बराबर, इसको 5 में से 3 घटेगा तो -2, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यानी x बराबर 2। अब x का मान 2 आ गया तो y का ज्ञात करना होगा, तो x प्लस वाई इजकल टू 3 है, तो x का मान यहाँ पे रखेंगे तो y इजकल टू हो जाएगा 3 माइनस x, तो y इजकल टू 3 माइनस 2 यानी y इजकल टू 1, यानी कि y का मान 1 आ गया। अब z का मान चाहिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू क्या है 6 है, ये 2 है, ये 1 है और ये क्या है जेड ही है बराबर 6, तो जेड बराबर 6 2 1 3 माइनस 3, जेड बराबर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों का मान एक साथे रख के जेड का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं, ये हमारा जेड है। तो यानी जब दो अवयव बराबर इस प्रकार से होते हैं तो सबसे पहले असंगत अवयवों को एक दूसरे के बराबर करते हैं, उसके बाद हमारा समीकरण बन जाता है। अब समीकरण को हल करने सभी लोग जानते ही होंगे, तो उस तरह से समीकरण को हल कर सकते हैं। 19 इस प्रकार से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार से है कि 2 ब्रैकेट में है, या मतलब अवयव में x y z, x 6 यहाँ पे 2 है, 0 ये z है, इसके बाद 4 x यहाँ पर x प्लस वाई और यहाँ पे 2। अब बात करते हैं इसको कैसे किस प्रकार से हल करेंगे हम। सबसे पहले आप सभी लोगों को टेलीग्राम यानी कि मैथ स्टडी 2.0 के नाम से टेलीग्राम है, उस पर भी आप सभी लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को हल करने की। सबसे पहले इसका इंटू है, इन दोनों को ऐड करेंगे तब एक दूसरे के बराबर होंगे। पहला पहले के बराबर होता है, दूसरा दूसरे के बराबर, लेकिन पहले इन दोनों को हम जोड़ेंगे और इसका इंटू करेंगे। यहाँ पे इंटू करेंगे तो 2x एंड 2y, यहाँ पे 2z और 2 9,
इधर 8 हो गया बराबर, इनको ऐड करते हैं, x में 4 को ऐड करेंगे तो x प्लस 6 और x प्लस वाई ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस, ठीक। इसके बाद 2 में x को जोड़ेंगे तो 2 प्लस, और 0 में 0 जोड़ा जाता है तो 0 ही होता है। अब क्या करते हैं, बस वही पहला पहले के बराबर है, यानी कि 2x बराबर x प्लस 4, समीकरण 1। 2y इसको हल कर लेते हैं भैया, तो x बराबर यानी कि 2x माइनस x बराबर 4, तो x बराबर 4, 2x में से 1x घटेगा तो 1x, इधर 4, समीकरण नंबर 1 हल हो गया। अब देखो यहाँ पे 2y बराबर अब ये x प्लस वाई प्लस, ठीक। अब इसको x प्लस वाई को बुला देते हैं, 2y प्लस x को उधर रहने देते हैं, माइनस वाई बराबर x प्लस, x का मान हमें पता है, यहाँ से रख सकते हैं इसमें, इसको हल करेंगे तो आएगा y बराबर 4 प्लस 6, यानी कि y बराबर 10, y बराबर x का मान यहाँ पाया, इसको रख लिया, y को इस तरफ कर लिया। अब इसका निकलना है 2z, समीकरण नंबर 2 इसको नाम दे देंगे, समीकरण 3 को 2z इक्वल टू दिया है, x का मान रख देते हैं तो 2 प्लस 4, यानी कि यहाँ पे x का मान यहाँ पे रख लिए तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 6 बटा के 2, यानी कि सॉरी z, तो x का मान क्या आ गया 4, y का मान 10 और z का मान, ये इसका क्या हो गया। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हल करते। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 20वां इस प्रकार से है कि दिया है यदि a बराबर एक आव्यूह 2 4 माइनस 3 और 1 और b बराबर 3 माइनस 1 0 और 2 हो तो ज्ञात कीजिए कि 2a ज्ञात कीजिए c का मान क्वेश्चन मार्क, c बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी ज्ञात कीजिए c यदि 2a माइनस b प्लस 3c बराबर इकाई आव्यूह। इसको क्या बताया गया, इकाई आव्यूह किसे बताया है, ऐसा आव्यूह जिसका विकर्ण केवल 1 होता है उसे हम इकाई आव्यूह कहते हैं। जैसे कि 1 0 0 1 विकर्ण 1 हुआ तो इस आव्यूह को हम क्या कहते हैं, तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह। या 3/3 का देखो, 1 2 मतलब 0 1 0 0 0 1 विकर्ण हुआ एक, तो इसी आव्यूह को हम कहते हैं इकाई आव्यूह। जिस वर्ग आव्यूह का विकर्ण 1 होता है उसे हम इकाई आव्यूह कहते हैं, तो यानी इसी के बराबर होगा। तो सबसे पहले बता देते हैं ये क्या किसके बराबर होगा, तो याद रखना इस बात से कि इसमें 2/2 कोटि है, तो उस विकर्ण यानी उस इकाई आव्यूह की भी कोटि 2/2 होगी, तो इसका तो हम I2 लिख दिए। I2 ये दर्शाता है कि यानी इसकी कोटि क्या 2/2, I3 रहेगा तो 3/3 किया। ये कैसे हम जान गए, क्योंकि इन दोनों आव्यूह को देखते हुए। अब मान रख लेते हैं 2a का मान क्या है 2 माइनस 3 एंड 4 माइनस 1 माइनस b का मान क्या है 3 0 माइनस 1 और 2, और यहाँ पे तो c का नहीं दिया, c का पूछा ही है, बराबर 3c इंटू I2 का मान रखेंगे वही 1 0 0, ठीक। 2 का गुणा करके इसको मिला लेते हैं, 2 गुना के 4 माइनस 6 इंटू है 8 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 1 0 0। अब बात करते हैं इसको क्या करेंगे, घटाना है 4 माइनस 3 यानी 1 माइनस 6 माइनस 0 यानी कि माइनस 6 हो जाएगा, 8 माइनस माइनस 1 प्लस यानी कि 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा 9 माइनस 2 यानी माइनस प्लस 3c बराबर 1 0 0 1 3c इसको पक्षांतर कर देंगे तो पूरा अभी उधर से जाके इधर इसके साथ जोड़ा गया, उधर जाके घट जाएगा 1 0 0 माइनस 1 माइनस 6 और 9 माइनस, बस इन दोनों को आपस में घटा के 3 से भागा देना। आ जाते हैं यहाँ से 3c इसका 1 माइनस 1 यानी कि 0 0 माइनस माइनस 6 यानी कि प्लस 0 माइनस 9 यानी कि माइनस। अब क्या है 1 माइनस माइनस यानी कि प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं आगे की तरफ, यानी कि 3c अरे सॉरी c बराबर क्या करना है, बस ये 3 गुणा में 1 बटा के
3, यानी कि 0, 6, -9 और अगर सब में भागा जाएगा तो भागा